In this video, we are going to study lesson number 4 from the first unit of BA second semester English. This lesson is Gandhi and the Western World. The writer is Louis Fisher. लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम लुइस फिशर के इंट्रोडक्शन के बारे में रीड करेंगे. लुइस फिशर was a Jewish American journalist who is known to the Indians mostly as the author of Life of Mahatma Gandhi, a biography of the father of nation. लुइस फिशर जो कि ज्यूइश अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, इन्हें इंडियंस जानते हैं इनके द्वारा लिखी गई बुक लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के लिए. और जो लाइफ ऑफ महात्मा गांधी थी ये एक बायोग्राफी थी महात्मा गांधी की जो कि लुइस फिशर ने लिखी थी. द फिल्म गांधी नाम की जो मूवी है वो इसी बुक जिसका नाम है लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पर बेस्ड है. द बिगनिंग ऑफ हिज लाइफ वाज हम्बल, बीइंग बोर्न इन फिलाडेल्फिया एज द सन ऑफ अ फिश पैडलर. लुइस फिशर की जो लाइफ थी वो बहुत ही साधारण सी लाइफ थी. इनका बर्थ फिलाडेल्फिया में हुआ और ये एक फ़िश पैडलर के बेटे थे, मतलब फ़िश बेचने वाले के बेटे थे. फ्रॉम देयर ही रोज टू बिकम अ स्कूल टीचर. और इस अपनी साधारण सी लाइफ से वो एक स्कूल टीचर बने और बाद में वो क्या हुए, पॉपुलर कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ द नेशन, राष्ट्र की एक बहुत बड़ी पहचान वाले व्यक्ति के रूप में वो उभरे. इट इज़ हिज एसोसिएशन विद गांधी जी दैट ब्रॉट हिम इनटू द लाइमलाइट ऑफ द फेम. और गांधी जी के साथ जो उनकी एसोसिएशन थी, जब वो गांधी जी के संपर्क में आए, गांधी जी से उनका जो जुड़ाव था उसी की वजह से उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रसिद्धि आई. ही वॉज फैसिनेटेड बाय द थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिज्म. कम्युनिज्म होता है सांप्रदायवाद. वो सांप्रदायवाद की जो सिद्धांत थे उनसे वो काफ़ी फैस्किनेट होते थे, मतलब उन्हें वो काफ़ी अचंभित करती थी ये जो थियरीज थी. आल्दो ही गॉट डिसइल्यूजन विद द लेटर, लेकिन बाद में यही सांप्रदायवाद इन्हें कंफ्यूजिंग लगने लगा, इससे वो डिसइल्यूजन फील करने लगे. सम ऑफ हिज पब्लिकेशंस इंक्लूड, के द्वारा लिखी गई कुछ बुक्स हैं जैसे कि द गॉड दैट फेल्ड, ये बुक 1949 में पब्लिश हुई. नेक्स्ट ऑयल इंपीरियलिज्म द इंटरनेशनल स्ट्रगल फॉर पेट्रोल, ये 1926 में पब्लिश हुई. द सोवियट्स इन वर्ल्ड अफेयर. देन उन्होंने लिखी मैन एंड पॉलिटिक्स जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफी है. मैन एंड पॉलिटिक्स लुइस फिशर की ऑटोबायोग्राफी है, खुद के बारे में उन्होंने इस बुक में लिखा है. द एसेंशियल गांधी एडिटर 1962 में ये बुक पब्लिश हुई. राइटर कहता है कि आई वॉज ऑन माई वे टू इंडिया टू सी दैट फैस्किनेटिंग एंड डिसिसिव कंट्री अगेन एंड टू गैदर मटीरियल फॉर ए बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी. राइटर कहते हैं कि मैं इंडिया आया इस कंट्री को दोबारा से देखने के लिए और महात्मा गांधी के बारे में वो एक बायोग्राफी लिखना चाहता था, महात्मा गांधी की जीवन कथा लिखना चाहता था, तो उसके लिए वो मटेरियल इकट्ठा करना चाहता था, इसलिए वो दोबारा से इंडिया आया. इट माइट सीम दैट सडन लीप फ्रॉम इटली टू इंडिया वुड ब्रिंग अ र्यूड शॉक. अचानक से राइटर को लगता है कि अगर मैं इटली से इंडिया जाता हूँ तो शायद मुझे एक बहुत ही गहरा धक्का लगे. द पीपल, जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड, राइटर क्या कहता है, यहाँ के लोग, इटली के और इंडिया के जो लोग हैं, जियोग्राफी है वहाँ की, जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो क्या है, एंड प्रॉब्लम ऑफ टू कंट्रीज़, और दोनों देशों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ही अलग है. मतलब राइटर का कहना था कि वो इटली से इंडिया जा रहा था ताकि महात्मा गांधी की एक बायोग्राफी लिख सके, लेकिन उसको ये बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि इटली के जो इतिहास था, इटली के लोग थे, इटली के लोगों का रहना सहना और वहाँ की जो प्रॉब्लम्स थी वो इंडिया से बिल्कुल अलग थी. बट हैविंग फ्रेंड्स इन बोथ मेड दी ट्रांजिशन ईजी. लेकिन राइटर कहता है कि मेरे दोनों ही कंट्रीज़ में फ्रेंड्स थे, इसकी वजह से ये जो ट्रांजिशन था एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना ये आसान लगने लगा. एंड दाउ द प्रॉब्लम्स अपीयर डिफरेंट, यद्यपि ये जो प्रॉब्लम्स थी दोनों कंट्रीज़ की ये अलग अलग थी, बट द नेसेसरी सोल्यूशन वाज द सेम. लेकिन दोनों प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन था वो सेम ही था. और क्या सोल्यूशन था, अ सोशल रिवोल्यूशन बाय लेजिस्लेशन. लेजिस्लेशन के द्वारा एक सामाजिक क्रांति ही इसका सोल्यूशन था. एक ऐसी सामाजिक क्रांति टू इरेज द क्रियल कंट्रास्ट बिटवीन पुअर एंड रिच, बिटवीन लोअर एंड अपर क्लास. एक ऐसी सोशल क्रांति जो अमीर और गरीब के बीच का, ऊंचे और नीचे वर्गों के बीच का जो भेदभाव है उसको ख़त्म कर दे. एक ऐसी सोशल क्रांति ही इंडिया और इटली दोनों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती थी. नॉर इज़ गांधी सो रिमोट फ्रॉम इटली, यूरोप, द अमेरिकाज एंड अफ्रीका. और गांधी अब इटली, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका से कोई दूर नहीं थे. रिमोट मतलब दूर नहीं थे. अब गांधी कैसे दूर नहीं थे, मतलब क्या है कि हर कंट्री में लोग गांधी को जानते थे. The more I have thought of his life, the clearer became his relevance to the worries of the Western world today. जितना जितना मैं उनकी लाइफ के बारे में सोचता उतना उतना मुझे ये समझ आने लगा कि वो वेस्टर्न वर्ल्ड के बारे में भी सोचते हैं, उनकी चिंता भी करते हैं. द पोस्ट वार पीरियड वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट एवरीवेयर विद एन इन्फ्यूजन ऑफ सम गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स. राइटर कहता है कि युद्ध के बाद का जो समय था, वर्ल्ड वॉर के बाद का जो समय था, वो इतना अलग था कि हर कंट्री के अंदर गांधी के जो सिद्धांत थे या तकनीकें थी वो कहीं ना कहीं बस चुकी थी. अब राइटर कहता है कि आई हैड लिव्ड इन गांधीज विलेज एज हिज हाउस गेस्ट. मैं गांधी के गांव में उस
का मेहमान बनकर रहा और हट गेस्ट, या मैं कहूँगा कि उसकी झोपड़ी का मेहमान बनकर रहा एक हफ्ते तक 1942 में। एंड फाउंड हिम वाइज, मैंने देखा कि गांधी बहुत बुद्धिमान थे, बहुत रिलैक्स्ड रहते थे, बहुत विनम्र थे, आर्टिकुलेट, बहुत बातें भी करते थे और कम्युनिकेटिव थे। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट हिज विजिटर्स और एसोसिएट्स टू बी ऑस्ट्रक और रेवरेंट। वो कभी किसी विजिटर से या अपने परिचितों से ऐसी उम्मीद नहीं करते थे कि वो उसका बहुत सम्मान करें। इनफैक्ट ही एनकरेज्ड इंटीमेसी, वास्तव में वो चाहते थे कि जो भी उनसे मिले बहुत ही अच्छे से मिले, बैंटर एंड लाफ्टर, उनसे बातें करें, हंसी खुशी से रहे। ही लिव्ड ऑन द सेम लेवल एज एवरीबडी एल्स ऑन बेयर अर्थ। वो बिल्कुल उसी तरह से रहते थे जैसे सभी आम लोग रहते हैं धरती पर। When I jumped from the horse-drawn conveyance which first brought me to the edge of his village, जब मैं अपनी घोड़ा गाड़ी से उतरा और उसके गांव के बाउंड्री पर जब मैं उतरा, ही वॉज देयर, तो वो वहाँ पर थे, वेटिंग टू वेलकम मी, वो पहले ही वहाँ पहुँच चुके थे ताकि मेरा वेलकम कर सकें। ए मैन ऑफ 73, वो 73 की एज के आदमी थे, इन वाइट लाइन क्लॉथ एंड लेदर सैंडल्स, उन्होंने वाइट क्लॉथ और लेदर सैंडल्स पहने थे। एंड ही वॉज ऑल द ग्रेटर बिकॉज ही डिड नॉट नीड डिस्टेंस टू एनहेंस हिज इंपॉर्टेंस, और ही वॉज ऑल द ग्रेटर, वो इतने महान इसीलिए थे क्योंकि वो डिस्टेंस नहीं बनाते थे किसी से भी अपनी इंपॉर्टेंस का एहसास दिलाने के लिए। ही वॉज वट ही वॉज, वो वही दिखाते थे जो वो थे। वन आफ्टरनून ड्यूरिंग एन आवर्स इंटरव्यू आई एल्यूडेड टू द ओनली डेकोरेशन इन हिज मड वॉल हट, एक आफ्टरनून को 1 घंटे तक हम बात करते रहे। उस टाइम पर मैंने उनके मिट्टी से बनी हुई घर झोपड़ी की मिट्टी से बनी हुई दीवारों पर एक डेकोरेशन को देखा जो कि एकमात्र डेकोरेशन थी इन दीवारों पर। और ये क्या डेकोरेशन थी? ए ब्लैक एंड वाइट प्रिंट ऑफ जीसस, एक जीसस का ब्लैक और वाइट प्रिंट था, ठीक है, विद द इंस्क्रिप्शन, और इसके ऊपर लिखा था ही इज़ आवर पीस, ये हमारी शांति है। हाउ इज़ दिस, आई आस्क्ड, मैंने गांधी से पूछा आपने ये जीसस क्राइस्ट की जो तस्वीर है ये यहाँ क्यों लगाई है? यू आर नॉट अ क्रिश्चियन, तुम तो क्रिश्चियन नहीं हो। तो गांधी ने कहा आई एम ए क्रिश्चियन एंड ए हिंदू, ए मुस्लिम एंड अ ज्यू, मैं क्रिश्चियन भी हूँ, हिंदू भी हूँ, मुस्लिम भी हूँ और यहूदी यानी ज्यू भी हूँ। ही रिप्लाइड, ही वेंट बियॉन्ड टॉलरेंस एंड अटेंड दी आइडेंटिफिकेशन विद अदर्स विच इज सिनोनिम ऑफ लव। जो गांधी थे वो सहनशीलता से भी परे थे और उन्होंने वो पहचान प्राप्त कर ली थी जिसे हम लव की संज्ञा दे सकते हैं, मतलब वो सभी धर्मों के प्रति लव रखते थे, हर इंसान से प्रेम करते थे। गांधी देयरफॉर वाज मोर क्रिश्चियन देन मोस्ट क्रिश्चियंस, और राइटर कहता है कि गांधी तो उन क्रिश्चियन से भी ज़्यादा क्रिश्चियन थे जो वास्तव में क्रिश्चियन थे। ही वॉज क्राइस्ट लाइक, वास्तव में गांधी जीसस क्राइस्ट की तरह थे। हैड गांधी बीन बोर्न इन इंडिया 3000 ईयर्स एगो, ऐसा लगता था जैसे गांधी 300 साल पहले इंडिया में जन्म ले चुके हो। हिज बर्थ वुड हैव बीन रैप्ड इन मिथ्स एंड हिज यूथ इन मिरेकल्स, उसका जो बर्थ था वो बहुत सारी मिथ्स यानी कि बहुत सारी जो भ्रामक कथाएं थी उनमें लिपटा हुआ था। कोई गांधी के बर्थ के बारे में कुछ बताता था, कोई कुछ बताता था, और उसकी जो यूथ थी वो मिरेकल से भरी हुई थी। एंड ही वुड हैव बीन वर्शिप्ड एज अ गॉड, और अगर वो इतने टाइम पहले यानी 300 साल पहले उन्होंने जन्म लिया होता तो आज उन्हें गॉड की तरह से पूजा जा रहा होता, ऐसा राइटर का कहना है। बाय बीइंग प्योर इन पॉलिटिक्स ही बिकेम ए स्टेट्समैन सेंट, और जब वो राजनीति में आए तो वो इतने पवित्र या इतने प्योर थे राजनीति में कि वो स्टेट्समैन सेंट बन गए, ठीक है। जस्ट 4 years हैड पास्ड सिंस माई विजिट इन 1942, अभी तक जो ये राइटर ने एक्सपीरियंस बताया ये उन्होंने अपना वो एक्सपीरियंस बताया जब वो 1942 में गांधी के घर पर रुके थे। तो कहता है कि इस मीटिंग को 4 साल बीत चुके हैं विदाउट बाथिंग और शेविंग आफ्टर द लॉन्ग हॉट फ्लाइट फ्रॉम साइरो और इवन ऑक्यूपाइंग माई होटल रूम, और 4 साल के बाद मैं वापस आया और अब ये एक हॉट फ्लाइट थी साइरो से, जो मैं मतलब दूर से आया था, लेकिन वहाँ से आकर ना मैंने शेविंग की, ना बात किया, और ना ही मैं अपने होटल रूम पर गया। आई ड्रोव ऑफ टू दी अनटचेबल स्लम्स इन न्यू वाज टोल्ड गांधी वुड बी कंडक्टिंग हिज डेली पब्लिक प्रेयर मीटिंग, मुझे वहाँ से बताया गया कि गांधी अपनी डेली पब्लिक जो प्रेयर मीटिंग है वो वहाँ पर करेंगे। तो इसीलिए आई पोस्टेड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को वहाँ पर जो आई पोस्टेड माई सेल्फ एट द फुट ऑफ 3 वुडन स्टेप्स, जो लकड़ी की 3 सीढ़ियाँ थी उनके सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर मैंने अपने आप को रखा, यानी कि वहाँ पर मैं सेट हो गया। दैट लेट डाउन फ्रॉम द प्रेयर प्लेटफॉर्म, जो कि प्रेयर प्लेटफॉर्म से नीचे आती थी। आई वेटेड फॉर द सर्विसेज टू क्लोज, मैंने वेट की कि कब ये जो सर्विसेज थी या प्रेयर थी कब क्लोज होंगी। व्हेन ही सॉ मी, जब उसने मुझे देखा गांधी ने, ही सेड, उसने कहा ओह देयर यू आर फिशर, अच्छा तो तुम यहाँ हो फिशर। वेल आई हैव नॉट ग्रोन बेटर लुकिंग इन दीज 4 years, तो मुझे लगा कि आई हैव नॉट ग्रोन बेटर लुकिंग इन दिस 4 years, मैं इन 4 years में
कुछ खास चेंज नहीं हुआ हूँ। आई वुड नॉट डेयर टू डिफर विद यू, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं तुमसे अलग हो। आई रिप्लाइड, मैंने कहा। ही लाफ्ड लाउडली, वो जोर से हंसने लगे। आई फॉलोड हिम अराउंड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, आई ट्रेवल्ड विद हिम, फिर मैंने उन्हें इंडिया के अलग अलग हिस्सों में फॉलो किया। आई ट्रेवल्ड विद हिम बाय थर्ड क्लास रेलवे कार, और मैं थर्ड क्लास रेलवे कार से उनके साथ इंडिया के अलग अलग जो स्टेट्स थे वहाँ गया। जैसे मैं पूना से बॉम्बे गया। वेयर एवर द ट्रेन स्टॉप, जहाँ पर भी ट्रेन रुकती, इमेंस क्राउड्स गैदर्ड डिस्पाइट अ वेरी हैवी मॉनसून रेन, जहाँ पर भी ट्रेन रुकती वहीं पर एक भीड़, बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती गांधी से मिलने के लिए। वो लेकिन वहाँ पर बहुत बारिश थी, तभी भी भीड़ इकट्ठी हो जाती। एट वन स्टेशन 2 बॉयज़ एज्ड अबाउट 14 वैट टू देयर ब्राउन स्किन्स, एक स्टेशन पर 2 लड़के जो कि लगभग 14 साल के थे, जिनकी जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन था वो ब्राउन था, वो काफ़ी गीले हो चुके थे बारिश की वजह से। देयर ब्लैक हेयर ड्रिपिंग, उनके काले बालों से पानी टपक रहा था, ड्रिपिंग यानी टपकना। जंप्ड अप, वो अचानक से कूद कर आए। एंड डाउन आउटसाइड गांधीज विंडो, और गांधी की विंडो के पास आकर खड़े हो गए। मूव्ड देयर बेंट आर्म्स अप, उन्होंने अपनी जो बेंट आर्म्स थी उनको ऊपर उठाया, मतलब हाथ जोड़े गांधी के आगे। एंड डाउन रिदमिकली एंड येल्ड, और जोर से चिल्लाने लगे, गांधी जी गांधी जी गांधी जी, गांधी गांधी गांधी। मतलब वो बहुत ही हैरान थे गांधी को देखकर, एक बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट उनको दिखा रहे थे, इसीलिए उन्होंने गांधी के साथ जी भी लगाया। और ये सुनकर गांधी वाज एम्यूज्ड, गांधी बहुत ही खुश थे, बहुत ही हैरान थे।